मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो बीजेपी के फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड अमित मालविया हों या बीजेपी के कुछ नेता हों या तमाम जो दोरुपल्ली के ट्रोल हों, उनको हिंदुस्तान से मोहब्बत ही नहीं है। उनकी वतन परस्ती पाकिस्तान के साथ है और ये दोष उनके डीएनए में है। इन्हीं के पुरखे जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे। सावरकर इनके पुरखे, इनके नेता थे। इन्हीं के पूर्वज और इनके बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बिहार, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में सरकारें चला रहे थे। इनके नेता, इनके बड़े नेता अडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर गए थे। इनके बड़े नेता अटल जी लाहौर बस में गए थे। इनके बड़े नेता मोदी जी लपके लपके लाहौर चले गए थे नवाज शरीफ का बर्थडे मनाने। इनके बड़े नेता जयशंकर जी सेना क्या ऑपरेशन करने वाली उसकी मुखबिरी कर रहे थे। इनके बड़े नेता मोदी जी ने यह नहीं देखा कि हमारी सेना कितनी आक्रामक थी और बड़ी कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने अमेरिका के प्रभाव में आकर सीज फायर कर लिया। तो इनके नेता लोगों की जो पाकिस्तान परस्ती है वो दुनिया जानती है। असलियत यह है कि अगर इंदिरा गांधी की तरह दम होता तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करते, अमेरिका के दबाव में आके अपनी सेना का मनोबल ना कमजोर करते। और असलियत एक ये भी है कि लड़ाई पाकिस्तान से है, लड़ाई आतंकियों से है। मोर्चा विपक्ष के खिलाफ खोला हुआ है, उस विपक्ष के खिलाफ जिसने आपका 100% सहयोग किया। लेकिन अब अगर आप लीपापोती करिएगा, अब अगर आप अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोल पाइएगा, 5-5 बार अमेरिका बोल रहा है कि हमने सीज फायर कराया, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि विदेश मंत्री के बयान का क्या मतलब है, क्यों हमने बताया हम आतंकी कैंपों पर हमला करने जा रहे हैं, क्यों हमने पाकिस्तान पे भरोसा किया, क्या हमने अपनी सेना को डेंजर में नहीं डाला। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इन लोगों की हैसियत जो है वो विपक्ष से लड़ने की है। बीजेपी पाकिस्तान से लड़ने में डर रही है, मुझे ऐसा लगता है। और विपक्ष के नेता के खिलाफ जो आप बोल रहे हैं वो पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत दिखाता है। हम तो उस पार्टी के और उस विचारधारा के लोग हैं जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। आपकी वो हैसियत नहीं है। आपकी हैसियत है ट्विटर पे भद्दी फोटो लगाने की और बकलोली करने की। इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज जाएगी भारत की कि जो भारत अपनी शांति के लिए, हम विश्व में अग्रदूत हैं, हम उसके लिए जाने जाते थे। हमारी क्या इमेज जाएगी कि अमेरिका कह रहा है उसने हमारा सीज फायर व्यापार की धमकी देकर करा दिया और एक बार नहीं 5-5 बार कह रहा और नरेंद्र मोदी एक चू नहीं कर पा रहे। हमारी क्या इमेज जा रही है कि हमारी सेना और शौर्य के पराक्रम को की तौहीन बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ये कहकर कि सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हमारी क्या इमेज जाएगी कि इतनी बहादुर सैनिक, इस देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बीजेपी के नेता इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं और पूरी की पूरी बीजेपी उनको बचाने पर जुट जाती है। हमारी क्या इमेज जाएगी इंटरनेशनल मैदान में कि हमारी सेना लड़ रही है, हमारी सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है और श्रेय लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी अपनी फोटो छाप रहे हैं। होर्डिंग पे तो उनका फोटो, पोस्टर पे तो फोटो, रेलवे टिकट पे फोटो, बीजेपी के हैंडल्स पे नरेंद्र मोदी कमांडो बने हुए हैं। अरे सेना की फोटो लगाइए, हर जगह क्रेडिट जीवी अपनी फोटो क्यों लगा रहे हैं? क्या इमेज जाएगी? मैं तो पहले यह पूछना चाहती हूं। इस देश में लोकतंत्र है और इस देश की सेना के शौर्य पर हम सबको पूरा विश्वास और गर्व है। लेकिन इस देश में अगर लीपापोती की जाएगी और अमेरिका के सामने घिग्गी बन जाएगी इस सरकार की, तो सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि सवाल उठाने जरूरी है। अमेरिका जो कर रहा है, जो कह रहा है, वो हमारी संप्रभुता को ओपन चैलेंज है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं कोई झूठ तो नहीं बोल सकता, कोई झूठ व्यक्ति झूठ बोल सकता, मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलेगा। 10 सितंबर तक का इंतजार कर लीजिए। क्यों नहीं सीधा आके गौरव गोगोई इस बात को मान लेते मीडिया के सामने कि हाँ मेरी बात हुई। क्यों नहीं एसआईटी का इंतजार क्यों कर रहे हैं वो? बाकी 10 सितंबर तक वेट करिए। 10 सितंबर तक जब विधानसभा में प्रस्ताव आएगा तो सब चीजें सामने आ जाएगी। कितनी विडंबना है कि उस पार्टी का व्यक्ति बोल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं और एक बार नहीं 100 झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ उनका पकड़ा भी जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा बेसिकली कुंठित है। उनको पता है कि असम से उनकी विदाई होने वाली है और वो जो भी व्यक्तिगत आक्षेप और भद्दे आक्षेप गौरव गोगोई के खिलाफ लगा रहे हैं वो उनकी कुंठा का नतीजा है। वो नतीजा है उनका कि वो जानते हैं उनकी विदाई सत्ता से होने वाली है और वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो, उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है और कोई भूला नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी। जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा वो जांच थम गई, लेकिन उसके बाद के जो उनके भ्रष्टाचार के काली करतूते और कारनामे हैं वो
अंततोगत्वा उससे वो पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, और क्योंकि वो घबरा गए, वो गौरव गोगोई से इस तरह की बात के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। ये राजनीति में एक न्यू लो है, लोगों के परिवारों के बारे में बात करना जो गैर राजनीतिक है। आप जब खुद भ्रष्टाचार में, आपकी नाक के नीचे तक आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप किस मुंह से इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.